राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। सुबह उन्हें कैसे उठाती हूँ, बाद में कैसे भोग लगाती हूँ और कैसे पूजा करती हूँ। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है। अभी मैं सबसे पहले मंदिर की लाइटें ऑन कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं मंदिर की लाइट जला लूंगी। उसके बाद मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर घंटी बजाकर रोजाना अपने लड्डू को उठाती हूँ। और आप चाहें तो घंटी बजाकर उठा सकते हैं, कोई भी भजन गाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो देखिए, हमारे छोटे से क्यूट से लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। हम बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। और क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो लड्डू गोपाल जी को मैं ये जो वुलन का नाइट ड्रेस है यही पहना कर सुलाती हूँ। ये मैंने खुद ही बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए, बहुत ही सुंदर लगता है। और अभी हम लड्डू गोपाल जी को उनकी कैप पहना देंगे। तो वुलन टॉप मैंने पहना दिया है लड्डू गोपाल जी को। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी को हम लड्डू लड्डू कह के बुलाते हैं। तो लड्डू नाम है हमारे लड्डू गोपाल जी का। अब मैं जो तकिया है, जो रजाई है, वो फोल्ड करके रख दूंगी। और इसके बाद मैं अपने लड्डू के लिए दूध गर्म कर लूंगी। तो सुबह सुबह के समय हम लोग दूध पिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। कभी कभी चाय भी पिला देते हैं जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर देखिए, दूध के लिए मैंने चौकी रख दी है। और अब मैं किचन में जाकर लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबाल लिया है। दूध को उबालने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हल्का निवाया दूध हम लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह पिलाते हैं। सर्दियों में थोड़ा थोड़ा गर्म ही दूध पिलाते हैं। थोड़ा गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम ये जो चौकी हमने रखी थी ना, इसी के ऊपर दूध रखेंगे। थोड़ी सी हम इसमें तुलसी जरूर डालेंगे। तो तुलसी दल मैंने इसमें डाल दिया है। और आप चाहें तो आप दृष्टि भोग लगा सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल जी के सामने रख सकते हैं भोग को। या आप चाहें तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को दूध पिला भी सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी दूध पी लेंगे। 5-7 मिनट तक हम दूध को यहीं रखा रहने देंगे। और उसके बाद देखिए, जो ये दूध है इसको आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, घर में चाय वगैरह बना सकते हैं। तो प्रसाद स्वरूप आप सभी इस दूध को ग्रहण कर सकते हैं। घर में आप इसे अच्छे से यूज कर लें। और देखिए, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तभी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। सर्दियों का समय है इसलिए लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। हल्का गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो ये लड्डू गोपाल जी का नहाने का पानी गर्म हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी ले लिया है। और सर्दियों में जैसे पानी से आप सब स्नान करते हैं ना, उसी तरह के पानी से, यानी कि गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। अब देखिए, स्नान का जल तैयार हो गया है। अब मैं स्नान की तैयारी कर लूंगी। तो जिस भी बर्तन में आप स्नान कराते हैं वो बर्तन आप ले लीजिए। लड्डू गोपाल जी की पोशाक निकाल लीजिए। और सर्दियों का समय है तो वुलन पोशाक हमें लेनी है लड्डू गोपाल जी की। ये मैं लड्डू गोपाल जी का टॉवल ले लिया है। अब देखिए, अब मैं लड्डू को स्नान करा दूंगी। तो अभी जो भी लड्डू गोपाल जी ने ज्वेलरी पहनी है और जो भी कपड़े पहने हैं वो हम उतार देंगे। उसके बाद स्नान कराएंगे। तो देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं ना, तो एक ही बर्तन रखें। रोज रोज बर्तन चेंज ना करें। आप चाहे पीतल का, तांबे का, स्टील का कोई भी बर्तन ले लें, उसी बर्तन में आप लड्डू को रोजाना से स्नान कराएं। तो हमने यहाँ पर देखिए, एक ये पीतल की जो थाली है वो ली हुई है। इसी में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। और इस तरह से देखिए, लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। जब कोई विशेष दिन होता है, कोई त्योहार होता है, तो पंचामृत स्नान कराते हैं। रोजाना में मैं सिंपल ऐसे जल से स्नान कराती हूँ अपने लड्डू को। इसके बाद देखिए, ये हैंकी है कॉटन का, इसको मैं टॉवल की तरह यूज करती हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी तो मैं थोड़ा सा जो मोटे हैंकी होते हैं ना वो ले लूंगी। अभी तक तो मैं कॉटन का ही हैंकी ले रही हूँ, क्योंकि अच्छे से इससे पोंछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। और जो जल है जिसमें हमने स्नान कराया है लड्डू गोपाल जी को, इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तो आप ये जल यहाँ से उठाकर पौधों में इसको डाल दें। इधर उधर ना डालें, पौधों में ही डालें। इसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी की मैं हल्की सी इत्र से मालिश कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आसन बिछा लिया है सॉफ्ट सा। और आप चाहे ना तो अगर आप घी से मालिश करते हैं तो स्नान कराने से पहले आप मालिश कर लीजिए। और अगर आप इत्र से मालिश करते हैं तो स्नान कराने के बाद आप इत्र से मालिश कर सकते हैं। इत्र जो होता है वो गर्म होता है, तो इत्र से भी आप सर्दियों में अच्छी सी मालिश लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। वैसे तो इत्र हम रोजाना लगाते ही हैं, लेकिन सर्दियों में अच्छी सी मालिश भी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है लड्डू को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इत्र ले लिया है। थोड़ा थोड़ा सा पहले मैं लड्डू को इत्र लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं यहाँ पर इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद मैं मालिश करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप घी से भी मालिश कर सकते हैं, लेकिन घी से अगर आप मालिश करते हैं या आप मसाज ऑयल से मालिश करते हैं तो फिर आप नहलाने से पहले मालिश कीजिएगा। और इत्र से अगर मालिश करते हैं तो बाद में आप मालिश कर सकते हैं। और देखिए, अब हम हल्के हल्के हाथों से लड्डू की मालिश करेंगे। तो इत्र से मालिश
कराने में ना पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो अच्छे से हम देखिए हाथ पैर सीने पे सब जगह लड्डू की मालिश कर देंगे। और आप चाहें तो रोजाना आप मालिश कर सकते हैं, या अगर आपके पास रोजाना मालिश करने के लिए समय नहीं है तो हफ्ते में 2 बार आप मालिश कर सकते हैं, 1 बार आप मालिश कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप लड्डू की मालिश जरूर करें। और अगर आपके पास सुबह सुबह इतना समय नहीं है ना, तो आप दोपहर में धूप में बिठाकर भी लड्डू की मालिश कर सकते हैं। अब देखिए मालिश हो गई है, इसके बाद मैं लड्डू को पोशाक पहना दूंगी। तो हमने ये पिंक कलर की पोशाक लड्डू को पहना दी है, वुलन पोशाक है, बहुत सुंदर है। इसके बाद आप अपने मन के मुताबिक अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं करती हूँ, बस लड्डू को माला पहनाऊंगी। और आप चाहे तो विग पहना दें, उसके बाद आप वुलन कैप पहना दें, क्योंकि सर्दियां हैं तो वुलन की कैप पहनाएं। और देखिए ये जब मैं कैप पहना रही थी लड्डू गोपाल जी को, तो जो विग है उसके ऊपर ये आ नहीं रही थी अच्छे से, जो कान है वो ढक नहीं रही थे अच्छे से, तो मैंने विग को हटा दिया है। आप चाहें तो आप विग पहना सकते हैं, या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी विग ना भी पहनाए तो भी चलता है। तो आज हमने विग नहीं पहनाई है लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद हम लड्डू को टॉप्स पहना देंगे और लड्डू गोपाल जी की बांसुरी लड्डू गोपाल जी को दे देंगे। मैंने यहाँ पर कंगन नहीं पहनाए हैं, क्योंकि मैं नजरिए पहना के रखती हूँ लड्डू गोपाल जी को। अगर आप नजरिए नहीं पहनाते हैं तो कंगन पहना दीजिएगा। जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करेंगे हम। और अब देखिए हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू। और अब लड्डू हो जाएंगे मंदिर में विराजमान। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर देंगे। देखिए मैं जब सुबह पूजा करती हूँ ना, तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से ही सुबह की जो मेरी पूजा है वो शुरू होती है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। और देखिए एकादशी के दिन और रविवार के दिन यानी संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते हैं। तो अगर एकादशी है या संडे है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लीजिए भोग के लिए। तो हमने लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर दी है। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और लड्डू गोपाल जी को हम तिलक लगाएंगे। तो क्योंकि सर्दियां हैं तो सिर्फ मैं चंदन का छोटा सा तिलक लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी को। गर्मियों में तो आप चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं या पूरे मस्तक पर चंदन लगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हम सिर्फ तिलक लगा देते हैं लड्डू गोपाल जी को चंदन का। तो यहाँ पर देखिए हमने लड्डू को तिलक लगा दिया है। तिलक पर हमने अक्षत लगाए हैं, आप अक्षत लगा सकते हैं। अगर एकादशी है तो फिर अक्षत की जगह आप तिल ले सकते हैं। उसके बाद हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे। तो यहाँ पर हम दीप दिखा देंगे लड्डू गोपाल जी को, धूप दिखा देंगे। धूप आप जरूर जलाएं, क्योंकि धूप से पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में और बहुत ही सुगंधित वातावरण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने धूप भी जला दी है, गैया की भी आरती हमने कर ली है। और लड्डू गोपाल जी की जब भी आप सेवा करें, जब भी लड्डू गोपाल जी का कोई भी काम करें, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे, या आप सिर्फ राधे राधे का जाप कर सकते हैं। आप देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम जल प्रसाद समर्पित करेंगे और साथ में ही मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं और फल लिए हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो, जो भी भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को समर्पित करना चाहते हैं वो आप भोग समर्पित कर दीजिए। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सात्विक भोग ही समर्पित किया जाता है, प्याज लहसुन की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद आप घंटी जरूर बजाएं और लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। तो यहाँ पर घंटी बजा देंगे, हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि वो भोग ग्रहण करें और पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करें। इसके साथ ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए 5-10 मिनट तक हम भोग लड्डू गोपाल जी के सामने ही रखेंगे। उसके बाद आप ये भोग घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रूट मैंने लिए हैं वो मैं उठा लूंगी, और जो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट भोग स्वरूप समर्पित किए थे वो मैं जल प्रसाद के साथ ही रख दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं और बच्चों को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो जब भी उनका मन करेगा वो भोग ग्रहण कर लेंगे। आप चाहें तो आप मिश्री भी रख सकते हैं, या इसकी जगह पर मिश्री भी नहीं है तो आप चीनी रख सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो तुलसी की जगह आप तुलसी माला भी ले सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी माला लेके लड्डू गोपाल जी के पास ही रख दीजिए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तुलसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुलसी के बिना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो सर्दियों में सुबह सुबह इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे बहुत अच्छी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, क्योंकि मैं बहुत ही सरल और साधारण तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। मेरा मानना है कि हमें वही नियम अपनाने चाहिए जिनको हम निभा सकते हैं।
अभी मैं ऐसी सेवा नहीं करती हूँ कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेवा करूँ, बहुत कठिन तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ और बाद में धीरे धीरे करके वो सेवा छूट जाए। तो इस तरह से मैं सेवा नहीं करती हूँ, बहुत ही सरल और साधारण तरीके से सेवा करती हूँ ताकि मैं हमेशा उस सेवा को निभा सकूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें वही नियम लेने चाहिए जो हमें लंबे समय तक निभाए जा सके, इसीलिए मैं बहुत सरल तरीके से सेवा करती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं? लड्डू गोपाल जी को आप क्या क्या भोग लगाते हैं? कैसी पोशाक पहनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का सर्दियों का ये छोटा सा सरल सा रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।